हेलो गाइस, आई एम पवन फ्रॉम करियर लॉन्चर अमृतसर। जैसे कि आपको पता है कि आज से हम अपनी वर्कशॉप स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें पहला क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ओके गाइस, तो ट्रिग्नोमेट्री आज से हम शुरू करेंगे और पैरेलल टॉपिक चलते रहेंगे। जैसे पैरेलल टॉपिक रीजनिंग का हाई लेवल रीजनिंग चलेगी और जीके तो आपको पता है साथ बाय साथ चली जा रही है। अब हम क्या करेंगे कि जैसे ही हमारी ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगी उसके बाद हम कोई नया टॉपिक क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का उठाएंगे और इसी तरह हम अपना सारा का सारा वर्कशॉप ओरिएंटेड हाई लेवल ओरिएंटेड अपना एडवांस मैथ को कवर करेंगे बेटे। क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सो वी स्टार्टेड ट्रिगोनोमेट्री। तो सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री जैसे एज पर नेम सजेस्टेड, इसका मीनिंग क्या है? इसका बेटे मीनिंग क्या है कि सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री जो इसका मीनिंग है, अगर मैं इसकी बात करूं पूरे के पूरे की, ये तो भाई डिनोट करती है, रिप्रेजेंट करती है ट्राइंगल को। अगर मैं सफिक्स और प्रीफिक्स की बात करूं तो ट्रिगोनो जो है वो ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है और मेट्री सिंपल मेजरमेंट। ट्राइंगल के एंगल की मेजरमेंट को भाई क्या कहते हैं? भाई ट्रिगोनोमेट्री कहते हैं। सारे की सारी ट्रिगोनोमेट्री में आपको बेटे आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, एक राइट एंगल ट्राइंगल यूज होता है जिसके बेस पे सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री यूज होती है। जैसे ही ट्रिगोनोमेट्री बेटे खत्म होगी, इसके बाद बेटे हम क्या करेंगे? हाइट एंड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे और उसी में भी बेटे सारा का सारा क्या, ये ट्राइंगल ओरिएंटेड फिगर होंगी और उसमें केस दिए जाएंगे, हमें प्रॉब्लम्स दी जाएंगी, हमने उसको सोल्व करना है इजी वे में। अब देखना बेटे, एक मैं राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, बिल्कुल इजी है बेटे, कुछ भी नहीं है कि जो भी बड़ा डिफिकल्ट है मुझे नहीं पता लग रहा बेटे। एक मैंने ट्राइंगल बनाई है राइट एंगल जिसका ए बी सी, एंगल बी जो है वो क्या है? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का बेटे मीनिंग है एंगल बी क्या मेरा 90 डिग्री। अब देखो सारी की सारी ट्रिगोनोमेट्री में कौन सी ट्राइंगल यूज होती है? राइट एंगल ट्राइंगल यूज होती है। अब देखना, अगर लेट्स सपोज भाई ये अगर थीटा है, मैं आपको एक चीज बताऊंगा जो जनरली स्टूडेंट गलत करता है, ठीक है? एक बेटे मैं यहाँ पे लिखता हूँ, ये देखना भी, मैं दो राइट एंगल ट्राइंगल बनाता हूँ, एक मैं थीटा बेटे ये रखता हूँ ए बी और सी बेटे। अब बेटे ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि स्टूडेंट को यही लगता है कि ये मेरा ऑलवेज बेस होगा, ये मेरी परपेंडिकुलर होगी और ये मेरा क्या होगा भाई? हाइपोटेन्यूज होगा। हाइपोटेन्यूज से बेटे बिल्कुल सही, तो यही होगा। क्लियर? और हाइपोटेन्यूज ऑलवेज ग्रेटर देन बेटे क्या होता है? बेस और परपेंडिकुलर दोनों से न्यूमेरिकल वैल्यूज की बड़ी होती है। क्लियर? अब देखना बेटे, ऐसा कहना गलत होगा कि ये भाई ऑलवेज बेस होगा, ये ऑलवेज परपेंडिकुलर होगा, ठीक है? ये कहना गलत होगा। किससे पता चलता है कि ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है? कौन सी लाइन बेस है, कौन सी लाइन परपेंडिकुलर है? जस्ट अब देखो भी, थीटा के सामने वाली लाइन हमेशा बेटे परपेंडिकुलर होती है। याद रखना बेटे, अभी आपको बताऊंगा साइन थीटा कोस थीटा, वो भी आपको पता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, वो पी बाई एच बी बाई एच आपको भी सारा बताऊंगा। देखो भाई, थीटा के सामने वाली लाइन ऑलवेज बेटे परपेंडिकुलर होगी, तो भाई मेरी ए बी क्या होगी इस केस में? ए बी इस केस में हो गई भाई परपेंडिकुलर। मैं यहाँ पे P मेंशन कर देता हूँ। और थीटा के जो साथ वाली लाइन है, ठीक है, वो भाई ऑलवेज आपका बेस होती है। तो मैं लिख दूं कि जो BC है वो मेरा बेस है और ये तो भी अंडरस्टूड है भी, AC भाई क्या होने वाला है? हाइपोटेन्यूज। क्लियर है? अगर व्हेन वी टॉक अबाउट दिस फिगर, अब देखो इसमें, अब थीटा के सामने जो अब ये BC लाइन है, अब ये बेटे परपेंडिकुलर है। क्लियर है? जो इसके साथ वाली लाइन थी बेटे ये बेस है और ये तो बेटे हमें पता है क्या भाई? हाइपोटेन्यूज है। क्लियर है? अब आपको देखो भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि भाई मैंने ऑलवेज यही नहीं कंसीडर करना कि ये लाइन मेरी ऑलवेज बेस होगी। थीटा के सामने वाली लाइन बेटे परपेंडिकुलर होगी और थीटा के साथ वाली लाइन क्या होगी? बेस होगी। तो इसमें थीटा के सामने लाइन बेटे क्या थी? BC, तो BC मेरा परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है? अब देखो सिंपल बेटे होता है फॉर्मूला, आपको पाइथागोरस ट्रिपलेट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। देखो बेटे क्या, मैं इरेज करता जाऊंगा बेटे साथ बाय साथ, आप वीडियो को पॉज करके नोट करते जाना। जैसे ये फिगर मैं रहने देता हूँ, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। देखो भी, पाइथागोरस का एक अपना होता है जो पाइथागोरस थ्योरम है, उसमें क्या प्रूव हम करते हैं कि हाइपोटेन्यूज स्क्वायर
इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटे क्या बेस स्क्वायर। ये बेटे कौन सी थ्योरम होती है जिसने प्रूव करा पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम भी बोलते हैं, पाइथागोरस भी बोलते हैं, दोनों सेम ही है। अब देखो भी हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर। अब देखो भाई आपको ना कुछ देखो कंपटीशन का बेटे जमाना है तो हमें कुछ डायरेक्ट बेटे ट्रिपलेट्स याद होने चाहिए कि जैसे ही मुझे कुछ ऐसा पता लगे कि भाई 2 3 आया तो मुझे पता हो कि अगला मेरा नंबर क्या होने वाला है, या 3 4 आया तो मुझे पता हो अगला नंबर मेरा क्या होने वाला है। तो भाई वो कुछ होते हैं ट्रिपलेट्स। जैसे कि मैं एग्जांपल से करता हूं, अगर भाई मेरा बेस लगा लो 3 था, अगर मेरा बेस 3 है, परपेंडिकुलर बेटे मेरा 4 है। देखना अगर बेटे परपेंडिकुलर था 4, बेस था बेटे 3, तो मुझे हाइपोटेन्यूज फाइंड करने के लिए मैंने ऑलवेज ये यूज नहीं करना बेटे। क्लियर है? कुछ मुझे अंडरस्टूड बेटे याद होने चाहिए कि मेरे ट्रिपलेट ये होते हैं, मेरी 3 4 5, ठीक है। ऐसे मुझे पता होने चाहिए कि जैसे ही मुझे 5 और 3 नजर आए मुझे पता लग जाए भाई 4 मेरा क्या होने वाला है, परपेंडिकुलर होने वाला है। क्लियर है? अब देखना तो एक बार आपको बता देता हूं कि जैसे 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 16, 3 का स्क्वायर बेटे क्या होता है 9, इक्वल्स टू था ये हाइपोटेन्यूज स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज बेटे क्या आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 25, जो बेटे क्या होता है 5 होता है। तो ये एक मैंने थोड़ा सा आपको आइडिया देने के लिए ये मैंने लिखा है, बट आपको बेटे अभी मैं 5 6 बताने जा रहा हूँ ट्रिपलेट, वो आपने बेटे याद रखने हैं कि वो मैंने जब भी मुझे कोई इन तीनों में से कुछ भी गिवन हो, जैसे बेटे मुझे ये कुछ गिवन हो कि 5 और 3 है और तीसरे वाला क्या होने वाला है, मुझे अंडरस्टूड पता होना चाहिए वो क्या होने वाला है, 4 होने वाला है। क्लियर है? जरूरी नहीं है कि बेटे आपको पी बी पता होगा आप एच निकालोगे बेटे, कई बार आपको एच बी, जहां बेटे आपको एच बी पता होगा तो आपने पी निकालना होगा। क्लियर है? तो मैं आपको सारे के सारे बेटे अभी लिख देता हूं, वो 5 6 हैं, बस आपने उसी को बेटे याद रखना है। आपके सिलेबस ओरिएंटेड उसी में से क्वेश्चन बेटे पुट करता है। क्लियर? अब देखना बेटे मैं सारे यहां पे लिख देता हूं, आपने बेटे याद रखने हैं वो। क्लियर? एक तो बेटे अभी जैसे करें 3 4 5। क्लियर? बाकी बेटे मैं बता देता हूं सारे के सारे, आप लिखते जाओ। देखो बेटे 5 12 13 जो इंपॉर्टेंट है बेटे मैं वो ही बताऊंगा, वैसे तो बहुत ज्यादा है। क्लियर? अब देखो 7 24 25। क्लियर? देन नेक्स्ट 9 40 41। नेक्स्ट 11 60 61। ये वो है जो एग्जाम में बड़ी बार उसने बेटे पूछे हुए हैं। उसके बाद बेटे ज्यादा नहीं हम करते, एक लास्ट लिख लेते हैं 20 21 20 21 और बेटे 29। देखो बेटे ये चीजें आती सिर्फ प्रैक्टिस से आती, जितनी बेटे प्रैक्टिस करोगे उतना ही बेटे आपको ये हेल्पफुल होंगी। सिर्फ बेटे आपने ये जो मैंने 6 लिखे हैं सिर्फ यही आपको टिप्स पे आपके होने चाहिए, और ये वो हैं जो बड़ी बार बेटे एग्जाम में उसने पूछे हुए हैं। क्लियर? वो आपको बेटे 725 देख के आपसे क्या पूछेगा भाई तीसरा क्या था, तो मैं इसी को अब यूज नहीं करूंगा बार बार, मुझे अंडरस्टूड होगा भाई अगर 725 तो तीसरा क्या होने वाला था 24 होने वाला था। एक चीज बेटे और मैं क्लियर कर दूं, बच्चों को डाउट रहता है सर ये ऑलवेज पी ही होंगे, ये ऑलवेज बी ही होंगे, ये तो भाई क्लियर ये ऑलवेज क्या होंगे एच ही होंगे। क्लियर? ये बेटे वेरी करते, कई बार बी ये हो के पी ये हो सकता है, तो कोई क्लियर नहीं है कि हाँ भी क्या होगा। जो बेटे डिमांड होगी अगर वो मुझे गिवन करके जाता है कि भाई बेस था 5, हाइपोटेन्यूज था 13, तो था पी भी होगा। मैंने ये नहीं लेना कि भाई मुझे सर ने ये बताया था कि पी 5 है बी 12 ही होगा एच मेरा 13 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्लियर? अगर बेस 5 वो खुद बोल के जा रहा है, हाइपोटेन्यूज 13 है, तो अंडरस्टूड होगा बेटे मेरा परपेंडिकुलर क्या होने वाला होगा 12 होने वाला होगा। क्लियर है? तो सिंपल सिंपल चीजें बेटे, कुछ भी अभी मैं बता रहा सिंपल वही बता रहा जो आपको पहले ऑलरेडी पता ही है बेटे। क्लियर है? तो इतना बेटे नोट करो, मैं आगे बेटे मूव करता हूँ। वीडियो को पॉज करके इसको लिख लेना बेटे, ये सारे के सारे ट्रिपलेट इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू, और अभी जब बेटे मैं कराऊंगा क्लास में तो उसमें बेटे मैं काफी यूज करूंगा। क्लियर है? हाँ एक बात बेटे मैं क्लियर कर दूं,
ट्रिग्नोमेट्री 1 2 3, जैसे बेटे पहले इस वीक मेरी 3 क्लासेस हैं, इन तीनों की बेटे मैंने एक कंबाइन वर्कशीट बनाऊंगा जो आपको ट्रिग्नोमेट्री जो 3 वाली मेरी क्लास होगी, जब भी मैं क्लास लूंगा उसके बाद बेटे आपको शेयर कर दूंगा आपको प्रैक्टिस करने के लिए। क्लियर? बाकी मैं क्लास में जो भी कंसेप्ट आपको बताऊंगा उसके क्वेश्चन मैं क्लास में ही साथ बाय साथ बताता जाऊंगा। क्लियर? तो अब बेटे ग्रुप से मत पूछना कि सर शीट कब आएगी, शीट कब नहीं आएगी। तो मैं जैसे ही मेरी ट्रिग्नोमेट्री जैसा 1 की क्लास है, तो जैसे ही मेरी ट्रिग्नोमेट्री 3 की क्लास बेटे निकल जाएगी उसके बाद ही बेटे मैं ग्रुप्स में शेयर कर दूंगा, तो आप अपनी प्रैक्टिस के लिए उसको कर लेना। क्लियर? ओके, इतना बेटे नोट करो, मैं इसको अरेज करने जा रहा हूं, इतना आप करो। ओके, एक बेटे हाँ इंपॉर्टेंट चीज मैंने यहाँ पे बतानी है आपको, आप लिख ही लो, उसका मैं रिजल्ट बता दूंगा। जैसे ये बेटे मैंने ट्रिपलेट लिखी ना PBH, ये तो मैंने लिखे हैं ऐसे अंडरस्टूड। एक बेटे कॉमन लिख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लो बेटे। अगर जैसे कि u स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर 2uv u स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर, बेटे इसको लिख लो, ये भी एक ट्रिपलेट ही है, ये भी एक ट्रिपलेट ही है, u स्क्वेयर माइनस वी स्क्वेयर। अगर p है तो b बेटे क्या होगा 2uv, तो h बेटे क्या होगा u स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर। क्लियर? अब देखो u और h तो बेटे मुझे क्लियर है कि h तो मेरा u स्क्वेयर प्लस वी स्क्वेयर ही होने वाला है। क्लियर? देखो u भी बेटे मैंने कोई भी वेरिएबल उठाया, आप x y लेके भी कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। अगर बेटे हाइपोटेन्यूज x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर है तो बेटे बेस 2xy भी हो सकता है, और बेटे जरूरी नहीं है कि यही होगा, तो ये बेटे ये भी हो सकता है। ठीक है? और बेटे परपेंडिकुलर भी ये भी हो सकता है, और बेटे ये भी हो सकता है। अब गिवन होगा कि भाई मुझे इन दोनों में से किसको बेस करके क्या किसको परपेंडिकुलर मैंने फाइंड करना है, तो वो बेटे इन चीजों को समझना, जैसे मैंने इनमें बताया आपको PB कोई भी हो सकता है इनमें से। क्लियर? तो ये बेटे बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने लिख लेना कि परपेंडिकुलर बेटे अगर u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर है तो अंडरस्टूड है कि बेस होगा 2uv और हाइपोटेन्यूज होगा बेटे u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। मैं यहाँ पे प्रूव भी कर देता हूँ बेटे, ये इक्वल होगा। अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मुझे अरेज करना पड़ेगा, मैं देखता हूँ। देखो बेटे, भाई हमें पता है कि पाइथागोरस का क्या फॉर्मूला था भाई, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेटे क्या बेस स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज बेटे मेरे पास क्या है u स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर, बेटे यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्लियर? इक्वल्स टू परपेंडिकुलर बेटे ये देख लेते हैं u स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस b बेटे क्या है मेरे पास 2uv का होल स्क्वायर बेटे। क्लियर? अब देखना बेटे, ओपन करते हैं, कुछ भी नहीं है। अब देखो ब्रैकेट ओपन करते हैं बेटे, ये क्या बन जाएगा u की पावर 4 v की पावर 4 प्लस 2u स्क्वायर वी स्क्वायर। बेटे एग्री करते हो? इक्वल्स, इसको ओपन करते हैं। मैंने बेटे अलजेब्रा में सारे फॉर्मूले बताए थे, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या, उससे बेटे आप वीडियो देख के आप सारे फॉर्मूले देख सकते हो। अब देखो a माइनस बी का होल स्क्वायर तो ये होगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस ये तो बेटे सारा का सारा क्या आ जाएगा 4 इंटू यू स्क्वायर इंटू वी स्क्वायर। अब देखो जो कटिंग हो सकती है, यू स्क्वायर वी स्क्वायर बेटे इनके साथ कट हो गया, ये माइनस बेटे यहाँ पे भेज दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, ये क्या बन गया 4u स्क्वायर वी स्क्वायर, ये किसके इक्वल बेटे हो गया। देखो बेटे राइट हैंड साइड इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड होगी, तो प्रूव हमने कर दिया कि ये भी भाई क्या है एक ट्रिपलेट ही है। क्लियर? बड़ा ही इंपॉर्टेंट है बेटे, आज की क्लास में मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो ये बेटे आपने ध्यान में रखना है कि कहीं पे भी आपको कुछ ऐसा मिले तो आपके माइंड में उसी वक्त बेटे स्ट्राइक होना चाहिए कि ये भी एक ट्रिपलेट ही है बेटे। क्लियर? वीडियो पॉज करके इतना नोट कर लो बेटे, मैं आगे मूव करता हूँ। क्लियर? वीडियो पॉज करके बेटे आप लिख लेना, मैं आगे मूव करता हूँ। अब देखो साइन कोस के बारे में बात बेटे कर लेते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक बना देता हूँ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी
ये बेटे थीटा है, ये बी हो गया, ये पी हो गया बेटे, ये मेरा एच हो गया। आपको बेटे पता है कि इसमें 6 आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे साइन, कोस, टैन, कोट, सेकेंड और कोसेकेंड बेटे। क्लियर है? अब देखो याद कैसे रखना होता है बेटे, मैं आपको बताता हूँ। जैसे क्या होता है कि जैसे मैंने याद करा था, छोटे होते में बताते थे ना, कुछ भी बेटे उन्होंने एक ट्रिक सा बना रखा होता था जिसको बेटे हम याद करके कभी भूल नहीं पाते थे। जैसे मैंने क्या करा हुआ था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले बेटे। क्लियर? इससे बेटे क्या होगा देखना अभी, P4 मैं यहाँ पे बेटे लिख ही देता हूँ, जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो देखो पी, पंडित से पी से पी, बी से बेटे बी उठाया, पी से पी, बी से बी, एच से एच और एच से एच बेटे। ठीक है? अब देखो मैंने बना लिया पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब बेटे कौन सी वैल्यू साइन की है, कौन सी कोस की, वो आपको बताता हूँ। देखो भाई, अब P बाई एच बेटे ये किसकी वैल्यू है, साइन की। आगे बेटे ये किसकी है, कोस की। ये बेटे किसकी है, ये टैन की। इसके नीचे ही बेटे ये किसकी है, कोट की। साथ में बेटे इसके साथ क्या है, सेकंड है। और बेटे ये किसकी है, कुछ सेकंड की वैल्यू। ठीक है? अब देखना मैं दोबारा बेटे बोल देता हूँ कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। इससे बेटे आप ये बना सकते हो कि हाँ भी ये पी बी पी एच एच बी वाला। और यहाँ से बेटे आपने शुरू करना है साइन, कोस, टैन। टैन के बेटे नीचे क्या है, कोट। साथ में बेटे क्या है, सेकंड। और उसके साथ बेटे क्या है, कोसेकेंड। तो इससे बेटे मैं लिखता हूँ कि देखो मेरे पास साइन थीटा, साइन थीटा बेटे क्या बन जाएगा, साइन थीटा को मैं कैसे फाइंड कर सकता हूँ। अगर मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज पता है तो मैं साइन थीटा, थीटे की वैल्यू फाइंड कर सकता हूँ। देखो साइन थीटा है P बाई एच, और देखो कोसेकंड थीटा बेटे क्या है, H बाई पी। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ कोसेकंड थीटा बेटे क्या है, H बाई पी। और ये बन गया भाई साइन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन कोसेकंड थीटा बेटे। क्लियर? ये सारे रिजल्ट बेटे आपके टिप्स पे होने चाहिए, कभी भी बेटे कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्या, मैंने साथ साथ बेटे बताता जा रहा हूँ। क्लियर? इसी तरह बेटे जो कोस थीटा है मेरा, कोस थीटा बेटे क्या होगा, B बाई एच। और बेटे देखो सेकंड थीटा क्या होगा, H बाई बी। तो मुझे पता लग गया भाई कोसेकंड थीटा 1 अपॉन क्या है बेटे, सेकंड थीटा। क्लियर है? थर्ड वन। अब देखो टेन थीटा, टेन थीटा बेटे क्या है मेरे पास, P डिवाइड बाई बी। और बेटे कोट थीटा क्या होने वाला है, B डिवाइड बाई पी। तो मुझे पता लग गया कि टेन थीटा इक्वल्स टू क्या होने वाला, 1 अपॉन कोट थीटा। और इसी के साथ बेटे मैं आपको बता दूं कि टेन थीटा, टेन थीटा जो होता है वो साइन थीटा डिवाइड बाय बेटे क्या होता है, कोस थीटा। और इसी तरह बेटे कोट थीटा क्या होता है, कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा। ये थे बेटे कुछ नॉर्मल चीजें जो आपको बेटे पता होनी चाहिए, मैंने सारे लिख दिए। क्लियर है? वीडियो को पॉज करो बेटे, इतना नोट करो, मैं आगे बेटे मूव ऑन करूँ। क्लियर? आप बेटे वीडियो को पॉज करके इतना लिखना है, क्योंकि इसमें समझाने वाला बेटे कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला थे सिंपल, वो मैंने ट्रिक बताया, उसके बेस पे बेटे आप सारे के सारे ये बना सकते हो। क्लियर है? ये क्लास बेटे जो सीरीज चल रही है, ये बिल्कुल बेसिक से लेके बेटे मैं हार्ड लेवल तक जाऊंगा, पर मैंने सभी को बेटे कवर करना है। क्लियर? तो एक नॉर्मल चीज से लेके बेटे एडवांस चीज तक हम जाएंगे, बट बी पेशेंट। क्लियर? तो वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं आगे बेटे मूव करता हूँ। ओके गाइस, तो मैं इसको रेज करने जा रहा हूँ, वीडियो बेटे पॉज कर लेना। बेटे मैंने कई बार देखा एग्जाम में ना, कई बार एंगल मेजरमेंट के बारे में पूछ लेता है, जैसे कि
कि आपको डिग्री में एंगल देके आपको रेडियन में पूछेगा, या आपको रेडियन में डाटा दिया होगा आपसे डिग्री में बेटे कन्वर्ट करने से वो पूछेगा। देखो सिंपल चीज है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, टॉपिक है एंगल मेजरमेंट। एंगल मेजरमेंट बेटे, ठीक है, जिसमें भाई हमें पता होना चाहिए कि भाई सभी को पता है भाई, अगर 180 डिग्री इक्वल्स टू किसके बराबर होता है बेटे, पाई रेडियन। बेटे रेडियन का ये सिंबल डोनेट करता है सी से, और डिग्री बेटे किसे है, डिग्री तो अंडरस्टूड है, आपको पता ही है। अब देखो इसको भी मैं करता हूं बाद में क्लियर, ठीक है। हमें पता है कि 1 डिग्री में इक्वल्स टू कितने मिनट होते हैं भाई, 60 मिनट। एक बेटे स्लैश का मीनिंग है मिनट में बात कर रहा हूं, और एवरीबॉडी नो 1 मिनट में बेटे कितने सेकंड होते हैं, 60। तो बराबर में डाला मैंने तो 60 हो गया, तो मैं ये सेकंड की बात कर रहा हूं। तो ओवरऑल हमें पता लग गया कि 1 डिग्री में कितने 100 सेकंड होते हैं बेटे, 3600 सेकंड्स होते हैं बेटे, ये आपको पता होना चाहिए, क्लियर। अब देखो भाई इस पे बात करते हैं। हमें पता था 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन। देखो बेटे मैं रेडियन बेटे, तो ये बेटे क्या है, ठीक है। तो देखो बेटे 1 डिग्री किसके इक्विवेलेंट होगी बेटे, पाई बाय 180 रेडियन के, ठीक है। अगर बेटे आपको कोई वैल्यू देख के जाता है कि 60 डिग्री है, आपको वैल्यू देख के जाता है, एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, अगर आपको वैल्यू देके गया कि 60 डिग्री कोई एंगल है, इसको भाई कन्वर्ट कर बेटे किस में, इसको रेडियन में बता ये क्या होगा। तो बड़ा सिंपल है, मुझे पता है 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन के बराबर होता है। तो भाई मैंने किसको कन्वर्ट करना है, मैंने 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है। तो मैं 60 इंटू बेटे क्या कर दूंगा, पाई बाय क्या करूंगा बेटे 180। तो मेरे पास बेटे क्या बन जाएगा, पाई बाय 3। तो ये बेटे क्या बन जाएगा, रेडियन में मेरे पास बन जाएगा। इजी बेटे हैं, बट कई बार बेटे मैंने देखा कि एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं और हम बेटे सरासर उसको गलत कर देते हैं, क्लियर। तो ये बेटे याद कर लेना कि 180 डिग्री इक्वल्स टू पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री बेटे क्या हो जाएगा, पाई बाय 180 रेडियन। इसी तरह बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं नीचे लिख देता हूँ। और अगर बेटे आपने 1 रेडियन, अगर मैं 1 रेडियन की बात करूं तो वो क्या होगा, 180 अपॉन पाई क्या बेटे डिग्री में होगा। कहने का मतलब कि अगर आपको कुछ दे रखा हुआ है कि भाई 2 रेडियन है, तो उसको आपने अगर डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो उसको आप बेटे किससे मल्टीप्लाई करोगे, 180 बाय पाई से करोगे, तो आपका आंसर बेटे रेडियन से किस में चला जाएगा, डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर बेटे डिग्री में दे रखा है, आपने रेडियन में जाना चाहते हो, तो आपको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्लियर। तो सिंपल बेटे, सिंपल ये फॉर्मेशन है, इसको बेटे माइंड में रखो और बेटे कोई भी गलती नहीं होने वाली। तो सिंपल एक ट्रिक था जो आपको मैंने बताना था, तो आपको पता होना चाहिए बेटे, क्लियर। इसके बेटे मैं एक आधी एग्जांपल लेके आपको बता देता हूँ, वीडियो पॉज करके बेटे इतना नोट कर लो, मैं इसकी एग्जांपल बेटे आपको बता देता हूँ। ओके बेटे इसको नोट कर लो, मैं ये वाली साइड इरेज कर देता हूँ। देखो बेटे अगर आपको ऐसा दे रखा हुआ था, अगर आपको ऐसा दे रखा हुआ उसने आपको बोला कि भाई 42 डिग्री 30 मिनट है, इसको भाई कन्वर्ट कर किस में भाई, इसको कन्वर्ट कर भाई मुझे रेडियन में बता, इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, 42 डिग्री और 30 मिनट। सबसे पहले भाई मैंने ये जो 30 मिनट है इसको भी बेटे किस में चेंज करना है, डिग्री में चेंज करना है।
आपको बेटे पता है कि 1 डिग्री इक्वल्स टू बेटे क्या होता है 60 मिनट। तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 42 तो ये था ही, और 30 डिवाइड बाय बेटे क्या करोगे 60, तो ये भी किस में कन्वर्ट हो जाएगा डिग्री में। तो ये मेरा बेटे क्या बन गया 42 1/2 डिग्री। इसको बेटे पहले ये जो मिक्स फ्रैक्शन है इसको चेंज करो फ्रैक्शन में, तो ये क्या बनेगा 42 इंटू 2 84, 84 प्लस 1 बेटे क्या 85 डिवाइड बाई 2। ये तो अब सारा का सारा किस में बन गया भाई डिग्री में। तो मुझे पता है कि डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए डिग्री वाले डाटा को बेटे किससे मल्टीप्लाई करना है पाई बाई 180 से। तो मैंने 85 डिवाइड बाई 2 इंटू बेटे क्या कर दिया पाई इंटू पाई डिवाइड बाय बेटे क्या 180। तो देखो बेटे क्या रिजल्ट आएगा, सोल्व करोगे बेटे तो इसके आपके 5 के टेबल पे कर लेते हैं। तो ये बन गया 1, देन ये बन गया 7, तो ये बेटे बन गया 3 और ये बन गया 6। तो आपका आंसर बेटे क्या बन गया 17 पाई 36 इंटू 2 हाउ मच 72। तो भाई जो ये 42 डिग्री 30 सेकंड था, तो इसका आंसर बेटे रेडियन में क्या होगा 17 पाई डिवाइड बाई 72। ठीक है, इजी है, कोई भी टिपिकल नहीं है, क्लियर। तो ऐसे मैं एक आधा क्वेश्चन वर्कशीट में भी डाल दूंगा तो आपकी प्रैक्टिस बेटे हो जाएगी। सिंपल बेटे इस फिनोमिना को याद रखना बेटे, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, इजी है बेटे, क्लियर है। वीडियो को पॉज करो, नोट करो बेटे, मैं आगे मूव करता हूँ। ओके बेटे, अब कुछ बेटे क्वेश्चन करते हैं या कुछ फॉर्मूले बेटे पहले डिस्कस कर लेते हैं। सिंपल सिंपल चीजें हैं, देखना बेटे। जैसे कि हमें सभी को पता है बेटे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटे क्या होता है 1। एक रिजल्ट बेटे ये सभी को पता, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1 होता है। अगर प्रूव भी कहते हो तो मैं प्रूव भी कर देता हूँ, बट मैं सारे नहीं बेटे करूंगा, मैं एक आधा कर देता हूँ कि ये बेटे 1 के इक्वल क्यों हुआ। अब देखो भाई, साइन की वैल्यू बेटे पता है, साइन थीटा बेटे क्या होता है p/h, सभी को बेटे पता है। तो p/h का बेटे ये क्या था होल स्क्वायर। कोस बेटे क्या होता है b/h, क्लियर। अब देखो मैंने इस डाटा को अगर 1 प्रूव कर दिया तो मेरा भी रिजल्ट ये बिल्कुल सही था। मैं बेटे मैं कह रहा हूँ मैं सारे नहीं करूंगा, एक आधा बेटे करके बताता हूँ। हर एक चीज का बेटे प्रूफ है, बट इतना टाइम नहीं है कि बेटे हर एक चीज को हम प्रूफ वाइज ड्राइव कर सकें। देखना बेटे, अब देखो p/h का होल स्क्वायर प्लस b/h का होल स्क्वायर बेटे अगर ओपन करते हो तो बनेगा p² अपॉन h²। ये बेटे b² डिवाइड बाय बेटे क्या h²। एलसीएम बेटे लेते हो तो नीचे तो आ गया भाई h², ये ऊपर क्या होगा सिर्फ p² प्लस b²। सभी को बेटे पाइथागोरस फॉर्मूला पता है, वो क्या होता है h² इक्वल्स टू p² प्लस b²। तो मुझे पता बोथ आर इक्वल, तो ये दोनों कट हो गए बेटे क्या रिजल्ट देंगे 1 ही तो देंगे। सो दैट्स व्हाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वलेंट होता है 1 के बेटे इक्वलेंट होता है, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करके बेटे ये लिख लेना, मैं इसको अरेंज करके नेक्स्ट बेटे अगले प्रूफ लिख देता हूँ, क्लियर। अब देखो इसी डाटा से बेटे मैं अगले 2 रिलेशन और बनाऊंगा। देखो मुझे पता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटे क्या है 1। मैं आपको एक आधा और बता देता हूँ। अब देखो भाई, मैं अगर दोनों साइड डिवाइड करूं डाटा को किससे बेटे साइन स्क्वायर थीटा से, तो देखो मेरे पास क्या रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन बेटे क्या साइन स्क्वायर थीटा, यही होगा ना। अब देखो ये तो कट हो गया बेटे क्या बन गया 1 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन, कोस बाय साइन बेटे मैंने अभी बताया था क्या होता है कोट थीटा। तो ये क्या बन जाएगा कोट स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे प्लस था तो ये देखो
1/sin थीटा किसके इक्वलेंट होता है बेटे, कोसेकंड थीटा के। तो ये क्या बन जाएगा, कोसेकंड थीटा का स्क्वायर। तो अब बेटे 1 को अगर मैं यहाँ पे रहने दूँ तो मेरे पास रिजल्ट आ गया कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटे क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा। देखो मैंने इसका भी बेटे आपको प्रूफ बता दिया, इसका भी बेटे मैंने प्रूफ आपको बता दिया। क्लियर है। तो दो बेटे अभी तक मुझे पता लग चुके हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बेटे क्या होता है, 1, और कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बेटे क्या होता है, 1 होता है। एक बेटे और बचा है, उसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि अगर बेटे देखो जैसे ये डाटा है ना, इसको अगर आप कोसेकंड स्क्वायर थीटा से दोनों साइड डिवाइड करोगे ना तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, आपको बेटे रिजल्ट मिलेगा सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू बेटे क्या मिलेगा, 1 बेटे आपको रिजल्ट मिलेगा। क्लियर है। तो 3 रिजल्ट बेटे मैंने बताया आपको आज। एक बेटे ये बताया, सेकंड बेटे मैंने आपको ये बताया, थर्ड वन बेटे ये। क्लियर। तो इन्हीं तीनों के बेसिस पे थोड़े क्वेश्चन बेटे ट्राई करते हैं 5-6, तब तक बेटे आप इसको नोट कर लो बेटे। क्लियर बेटे, आप इसको लिख लेना, मैं इसको अरेज कर देता हूँ। याद रखना बेटे ये 3 रिजल्ट बताया मैंने आपको। क्लियर। अभी आगे बेटे इनको और ड्राइव करूंगा, पहले 2-3 क्वेश्चन बेटे आपको इनके बेस पे करवा दूँ। क्लियर। तो मैं इसको अरेज कर देता हूँ, आप बेटे नोट कर लेना इसको। देखो बेटे, अब जैसे एक सिंपल क्वेश्चन था, उसमें दे रखा हुआ था कि टेन थीटा, क्वेश्चन है बेटे टेन थीटा आपको दे रखा हुआ था 8/15। अब देखना बेटे, टेन थीटा दे रखा था 8/15 और आपको फाइंड करने को क्या बोल रहा था, आपको फाइंड करने को बेटे बोल रहा था 15 साइन थीटा, 15 साइन थीटा माइनस 8 कोस थीटा डिवाइड बाय 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा, 15 साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा आपको बेटे ये पूछ रहा था। क्लियर। अब देखो भी इसके बड़े मेथड है। अब देखो बच्चे को अभी भी मैंने बताया था भाई tan थीटा बेटे क्या होता है, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोलो। ये tan थीटा बेटे होता है, आपको पता है कि tan थीटा तो भाई होता है P/B। क्लियर है। अब देखो आपको P की वैल्यू पता है, आपको बेटे B की वैल्यू पता है। हम डायरेक्ट बेटे अगर मुझे ट्रिपलेट पता होगी कि भाई 8, 15, 17, ये एक ट्रिपलेट था 8, 15 और 17, भाई P मेरा हो गया 8, B हो गया भाई 15, तो H बेटे मैं पाइथागोरस से फाइंड नहीं करूंगा, तो H बेटे मुझे पता होना चाहिए कि H मेरा क्या होने वाला 17। तो बच्चे को P की वैल्यू पता लगी, बच्चे को B की वैल्यू पता लगी, बच्चे को H की वैल्यू पता लगी। अब देखो बच्चे को पता है साइन थीटा क्या होता है P/H, कोस थीटा क्या होता है B/H होता है, तो वो इसमें फिल करके अपना आंसर निकाल लेगा। एक तो बेटे ये ट्रिक हो गया। सेकंड ट्रिक बेटे क्या है, अगर आप देखो मैंने फाइंड क्या करना बेटे, मैंने ये फाइंड करना था अगर बेटे मैं दोनों साइड्स को, दोनों डिनोमिनेटर को और न्यूमिनेटर को मैं साइन थीटा से बेटे डिवाइड कर दूं, ठीक है, चाहे आप बेटे कोस थीटा से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मैं अगर बेटे साइन थीटा से दोनों को डिवाइड करूं तो देखो ऊपर बेटे क्या बन जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा 8 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, नीचे भी बेटे वही से करना क्योंकि फर्क नहीं पड़ेगा, 15 साइन थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस 8 कोस थीटा अपॉन साइन थीटा बेटे। अब मैंने इस डाटा को ये बना दिया। अब देखो ये तो कट, कोस बाय साइन बेटे क्या होता है आपको पता होना चाहिए, कोस बाय साइन बेटे क्या होता है, कोट होता है, तो ये बन गया 15 माइनस 8 कोट थीटा, और ये बेटे क्या बन गया 15 प्लस 8 कोस बाय साइन बेटे क्या होता है कोट थीटा। अब देखो कितना इजी हो गया। मैंने आपको ये भी बताया था कि मेरे पास tan की वैल्यू क्या है 8/15, और आपको पता होना चाहिए कि देखो भाई याद रखोगे तभी फायदा, अगर आगे बढ़ते जाओगे पिछला याद नहीं तो कोई फायदा नहीं होने वाला।
तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या होता है बेटे 1/cot थीटा। तो cot थीटा क्या होगा 1/tan थीटा। तो मुझे पता लग गया अगर tan थीटा की वैल्यू 8/15 है तो बेटे cot थीटा की वैल्यू क्या होने वाली है 15/8 होने वाली है। तो जहां पे बेटे cot थीटा है वहां पे मैं क्या फिल कर दूंगा 15/8 बेटे फिल कर दूंगा। देखो तो मेरे पास क्या बन जाएगा 15 माइनस 8 इंटू 15 डिवाइड बाई 8। तो नीचे क्या बन गया 15 प्लस 8 इंटू 15/8। 8 से 8 कट बेटे। अब देखो ये क्या बन गया बेटे 15 माइनस 15। अगर न्यूमिनेटर में बेटे जीरो आ गया तो नीचे फाइंड करने का कोई फायदा ही नहीं है। तो कुछ भी हो बेटे आंसर क्या आना है जीरो ही आना है। तो मेरा भी मुझे पता लग गया कि मुझे ये क्वेश्चन देख के मेरे से ये पूछ रहा था तो इसका आंसर बेटे क्या आने वाला है जीरो होने वाला है। बड़े ज्यादा बेटे अलग अलग मेथड है बट जो बेटे इजी होगा मैं उसको फॉलो करूंगा। ठीक है एग्जाम में बेटे आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं। आपको पता है अंडरस्टूड है भाई अगर मैं साइन थीटा या कौन से डिवाइड करता हूँ तो कुछ इसमें या कोट बन जाएगा या tan थीटा बन जाएगा। तो मुझे वैल्यू बेटे गिवन है तो मैं डायरेक्ट फिल करके अपना क्या बताऊंगा आंसर बताऊंगा। क्लियर। तो ये था बेटे क्वेश्चन जो अभी हमने फॉर्मूला करे थे। तो आगे बेटे आपको और बताता हूँ। इसको बेटे वीडियो पॉज करके नोट कर लो। मैं आगे बेटे और मूव करता हूँ। ओके गाइस तो मैं इसको अरेज करके आगे मूव ऑन करता हूं। देखो बेटे एक आधा बेटे क्वेश्चन आपको और बता देता हूं सिंपल वाला इजी वाला बेटे कुछ भी नहीं है इसमें। तो देखो आपसे ना कई बार देखो बड़ा सिंपल क्वेश्चन है। उसने दे रखा है साइन थीटा इक्वल्स टू 3/5 और फाइंड करने को बेटे क्या बोल रहा है आपको फाइंड करने को बोल रहा है भाई tan थीटा। देखो इजी क्वेश्चन बेटे इजी। तो भाई साइन थीटा भी क्या होता है 3/5 मुझे पता है भाई साइन थीटा तो क्या होता है भाई परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर 3 है हाइपोटेन्यूज 5 है। इजीली फाइंड बेटे बेस क्या होने वाला 4। क्लियर। तो मैंने फाइंड क्या करना था tan थीटा। अब देखो tan थीटा बेटे क्या होता है p/b की वैल्यू चाहिए होती है। तो p मुझे पता है 3 है b बटे मुझे पता है 4। तो मेरा आंसर क्या होने वाला है 3/4। तो कुछ भी नहीं बेटे आपने हाइपोटेन्यूज का फॉर्मूला लगाना। अगर आपको बेटे ट्रिपलेट पता है तो इजी वे में आपके आंसर आते जाएंगे बेटे और यही बेटे क्वेश्चन पेपर में बनते भी हैं। क्लियर। अब देखो कुछ आगे बेटे मूव ऑन करते हैं। अभी बेटे हमने ये पढ़ा था कि कोसेकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। अभी भी बेटे हमने ये प्रूव भी करा था। क्लियर है। अब देखो भाई हमें इसको देख के कुछ याद आना चाहिए। ये कुछ ऐसे नहीं है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या होता है बेटे ए प्लस बी और बेटे क्या होता है ए माइनस बी। ए प्लस बी और ए माइनस बी। अब देखो इसको बेटे मैं ऐसे लिख सकता हूं। इसको मैं क्या लिखूंगा कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इंटू कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल्स टू बेटे क्या है 1। अब इनमें से जिसको मर्जी यहां पे रख लो दूसरा डाटा बेटे क्या हो जाएगा 1 के इनवर्स हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूं कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बेटे किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा 1 कोसेकेंट थीटा प्लस कोट थीटा बेटे। क्लियर। ये कहां पे बेटे यूज करना जब बेटे आपको ऐसा कुछ दिया हो आपको गिवन हो कि भाई कोसेकेंट थीटा माइनस कोट थीटा बेटे कुछ भी है 2 है बेटे। आपको ऐसे कुछ गिवन है और आपसे पूछा गया हो कि फाइंड कोसेकेंट थीटा प्लस
कोट थीटा। यहाँ बेटे आपसे ये भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है, आपसे बेटे कुछ भी पूछ सकता है, आपसे सिर्फ ये भी पूछ सकता था, ठीक है। यहाँ बेटे आपसे ये भी, कुछ भी वो जो 6 की 6 थी ना, साइन कोस टैन कोट, उनमें से कुछ भी आपको सिर्फ इतना देके आपको कुछ भी बेटे पूछेगा। क्लियर है? तो देखो भी, अगर तो मुझे ये गिवन है तो मेरे से ये सिंपल पूछ रहा है, तो मैं सिंपल बेटे क्या करूंगा, सिंपल इसका आंसर बनने वाला है 1 बाई क्या बेटे 2, क्योंकि मुझे पता है कि कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा इक्वल टू किसके बराबर है भी 1 अपॉन कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। अगर मैं इसको यहाँ पे ले जाऊं तो इसको बेटे 1 अपॉन समथिंग करना पड़ेगा। क्लियर? अब देखो, तो मुझे कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा की वैल्यू 2 पता थी, तो 1 अपॉन ये वैल्यू आनी थी, तो मेरा आंसर क्या बन गया 1/2। अगर उसने मेरे से कोसेकंड थीटा और कोट थीटा की वैल्यू पूछी होती तो सिंपल बेटे, अगर तो उसने वैल्यू आपसे पूछी कोसेकंड थीटा की, तो आप ये फाइंड करके इन दोनों इक्वेशन को ऐड ऑन जब करोगे तो वो इजीली फाइंड कि कोसेकंड थीटा क्या है। क्लियर? जब भाई मुझे उसने ये पूछा था कि कोट थीटा क्या है, तो इन दोनों को बेटे माइनस कर दोगे, आपके पास क्या आ जाएगा कोट थीटा। तो जब इतना कुछ बेटे मेरे पास वैल्यू आ जाएगी तो मैं इजीली बेटे फाइंड कर पाऊंगा कि साइन कोस टैन कोट मेरे लिए क्या होने वाले हैं। क्लियर है? तो मैं बेटे सिंपल अप्रोच से लेके चल रहा हूँ, कोई डिफिकल्टी नहीं आपको फेस होने दूंगा, बिल्कुल सिंपल सिंपल बेटे चीजें बता रहा हूँ। क्लियर है? पेशेंस रख के बेटे साथ बाय साथ करते जाओ, ठीक है। मैं इसको अच्छे से बेटे आपको 5-6 क्लासेस में पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री, उसके बाद बेटे आपको हाइट एंड डिस्टेंस करवा दूंगा। क्लियर? तो इजी सी बेटे चीजें जो एग्जाम में आती है और हम जनरली कंफ्यूज हो जाती हैं। वीडियो को पॉज करके बेटे इतना नोट करो, मैं आगे मूव करता हूँ। देखो बेटे, एक मैं रिजल्ट साथ में बेटे बता दूं, जैसे कि कोसेकंड स्क्वायर थीटा माइनस कोट थीटा 1 था, तो आपने बेटे लिख लिया कोसेकंड थीटा माइनस कोट थीटा 1 अपॉन कोसेकंड थीटा प्लस कोट थीटा। इसी तरह बेटे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इरेज करके, आप बाद में बेटे लिख लेना इसको, वीडियो पॉज करके मैं इरेज करने जा रहा हूँ। देखो बेटे, साथ में बेटे आपको ये भी बेटे बताया था अभी, सेकंड स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बेटे किसके बराबर है 1 के बराबर है। क्लियर? तो बेटे ये भी क्या बन जाएगा, सेकंड थीटा माइनस टैन थीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन सेकंड थीटा प्लस बेटे क्या टैन थीटा। एग्री करते हो? क्लियर? वो सेम रिजल्ट बेटे वही है जो मैंने अभी आपको पहले बताया। अभी सेकंड स्क्वायर थीटा बेटे बन जाएगा a प्लस बी, और क्या बन जाएगा a माइनस बी। तो देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस था, वो बेटे 1 के नीचे आके मैंने ये बना दिया। क्लियर? सिंपल है बेटे, ये चीजें कुछ भी नहीं है वो जो समझ ना आ रहा हो। अब देखो भाई, कुछ और रिजल्ट है जो आपके बेटे पेपर पॉइंट ऑफ व्यू काफी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लेना। ओके ओके बेटे, बाकी के रिजल्ट बेटे जो है मैं नेक्स्ट क्लास में बेटे कवर करवा दूंगा। आज के लिए बेटे इतना ही काफी है, और जितने भी बेटे होगा मेरा ट्रिग्नोमेट्री 1 2 3 जितनी भी क्लासेस होंगी, बट मैं कमिट करता हूँ कि ट्रिग्नोमेट्री 3 के बाद बेटे आपको एक वर्कशीट में दे दूंगा, जिससे बेटे जितने भी मैं कंसेप्ट बता रहा हूँ आपकी बेटे कम से कम उनकी प्रैक्टिस हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।